हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर कुर्ती, जिसके लिए यहाँ पे मैंने दो फैब्रिक लिए हुए हैं। जो प्लेन फैब्रिक है वो मैंने लिया है 2.5 मीटर और जो प्रिंटेड फैब्रिक है वो मैंने लिया है 3.5 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले हमें टॉप का पार्ट कट करना है। तो बेस फैब्रिक को हमने इस तरह से फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हम टॉप का पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 7.5 इंचेस। यहाँ पे कॉलर का वाला नेक बनाने वाले हैं, इसलिए मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। आर्म होल भी लूँगी यहाँ पे मैं 7.5 इंचेस। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 11 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 कर लेना है, प्लस उसमें हम 2 इंचेस ऐड करेंगे सीम अलाउंस के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 15 इंचेस और यहाँ पे लेनी है हमें कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 10 इंचेस। उसके बाद हम यहाँ पे दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है, तो मैंने इस तरह से आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूंगी यहाँ पे 3 इंचेस और लेंथ में लूंगी यहाँ पे 1.5 इंचेस। उसके बाद हम राउंड में शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए राउंड शेप ड्रॉ करनी है हमें। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है, हमें इसे कट करना है। तो ये हमने टॉप का पार्ट कट कर लिया है, इसे हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के दो पीस है, फ्रंट और बैक के लिए। अभी हमारा मेन फैब्रिक है जिसे मैंने 2 फोल्ड में लिया हुआ है। इसके ऊपर जो हमने टॉप का पार्ट अभी कट किया, इसे हमें प्लेस करना है और इसी शेप और साइज में हमें 2 और पीस कट कर लेने हैं मेन फैब्रिक से। तो इसी की मदद से हमने 2 फैब्रिक कट कर लिए हैं फ्रंट और बैक के लिए। तो ये है हमारा टॉप का पार्ट। अब देखिए, बॉटम को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने 2 फोल्ड में लिया हुआ है। इसे हमें ट्रायंगल में 4 फोल्ड करना है। तो यहाँ से हम इस तरह से ट्रायंगल में 4 फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से मैंने ये ट्रायंगल में 4 फोल्ड किया हुआ है। अब जो हमारा टॉप का पार्ट था उसे हमें 2 फोल्ड करके यहाँ पे प्लेस करना है और ये जो हमारी चौड़ाई है उसे हम मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से हमें बॉटम के पार्ट की लेंथ मार्क करनी है। तो जो हमने लाइन ड्रॉ की है यहाँ से हम लेंथ मार्क करेंगे। तो यहाँ से मैं लेंथ लूँगी 38 इंचेस। तो 38 पे मैंने मार्क कर लिया है। उसके बाद इस पॉइंट को हमें राउंड में इस तरह से शेप को ड्रॉ करना है। तो इस तरह से हमने शेप को ड्रॉ कर लिया है। इसे हमें कट कर लेना है। यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट हमें ज्वाइन करना होगा। तो सबसे पहले मैंने इस पार्ट को कट कर लिया है। अब यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट चाहिए ज्वाइनिंग के लिए, उसे कट कर लेते हैं। तो इसी की मदद से हम यहाँ पे जो हमारा हाफ पार्ट है उसे हम कट करेंगे। तो यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। और इस लाइन को हमें कट कर लेना है। इस एक्स्ट्रा पार्ट को हम मेन फैब्रिक के साथ ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह के 2 पीस हैं। तो ये हमारा बॉटम का पार्ट, इसे हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के 2 पीस हैं फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, स्लीव्स को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने इसे फिर से 4 फोल्ड में लिया हुआ है और ये 4 फोल्ड मैंने लिया है अप्रॉक्स 9.5 इंचेस जितना। अब यहाँ से 3 इंचेस डाउन पे हमें एक मार्क कर लेना है और यहाँ से हम स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे। तो मैंने इस तरह से स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लिया है। स्लीव्स की लेंथ मैंने ली है 18 इंचेस और यहाँ पे आएगी हमारे स्लीव्स की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 6.5 इंचेस। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव्स को ड्रॉ कर लिया है, इसे हमें कट करना है। तो स्लीव्स का पार्ट हमने इस तरह से कट कर लिया है, इसे हम ओपन करेंगे। तो
ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के 2 पीस हैं। अब देखिए बॉटम को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड किया हुआ है। ये हमारा बेस का फैब्रिक बॉटम के लिए। जो हमारा टॉप का पार्ट हमने कट किया था उसे हमें 2 फोल्ड करके यहाँ पे प्लेस करना है और ये जो हमारी चौड़ाई है उसे हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम इसे क्रॉस में एक्सटेंड कर लेना है लेंथ तक। उसके बाद हमें नीचे की तरफ हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। इसकी टोटल लेंथ हमने ली है 36 इंचेस और नीचे की तरफ हम हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है बॉटम के पार्ट की। इसे हमें कट करना है। जी हमने बेस का फैब्रिक भी कट कर लिया है बॉटम के लिए। इसे ओपन करेंगे हम तो हमारे पास इस तरह के 2 पीस होंगे फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए फैब्रिक को हमने इस तरह से 2 फोल्ड में लेना है। जो हमें फ्रंट में पैटर्न करनी है उसके लिए हमें मार्किंग करनी है। तो फैब्रिक को मैंने इस तरह से 2 फोल्ड में लिया हुआ है और जो हमारा टॉप का पार्ट था उसे भी हमें 2 फोल्ड करके यहाँ पे प्लेस करना है। जो हमारी फोल्डेड एरिया है उसे हमें फोल्डेड एरिया पे रखना है और उसके बाद यहाँ पे हमें इस पार्ट को प्लेस कर लेना है। तो इस तरह से हमने प्लेस किया हुआ है। इसे हम एज इट इज मार्क कर लेंगे। इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। अभी जो हमारा शोल्डर है उसका हमें हाफ लेना है। इस तरह से मार्क करना है। आप चाहे तो यहाँ से मेजरमेंट भी ले सकते हैं। तो यहाँ से हम अप्रॉक्स 5.5 इंचेस पे मार्क कर लेंगे और इस लाइन को हमें एक्सटेंड कर लेना है नीचे तक और इस लाइन को हमें ऊपर तक भी एक्सटेंड कर लेना है, या फिर आप चाहे तो शोल्डर का हाफ भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। इसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरह का पार्ट हमने कट कर लिया है। इसे हम ओपन करेंगे। इसे हमें फ्रंट के टॉप पार्ट में लगाना है। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट। इसके ऊपर हमें इस पार्ट को रखना है। दोनों को हमें राइट साइड पे लेना है और दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद ये जो हमारी आउटर बॉर्डर है उसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ऊपर से आपको कवर सिलाई लगा के यहाँ पे इसे फिक्स कर लेना है। दोनों तरफ से हम यही करेंगे। ऊपर आपको सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब हम बैक का पार्ट तैयार करेंगे। तो ये हमारा बेस का फैब्रिक। अब इसके साथ हमें इसे अटैच कर लेना है। इसके ऊपर हम रखेंगे, बेस के फैब्रिक के ऊपर हमें मेन फैब्रिक रखना है और यहाँ पे नेकलाइन और आर्म होल में सिलाई करके हम दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। और जो हमारा बैक का पार्ट है उस पे हमें बैक साइड में कट लगाना है नेक को ओपन करने के लिए। तो यहाँ पे आपको इस तरह से अप्रॉक्स 5 to 6 इंचेस का कट लगाना है बेस फैब्रिक दोनों को साथ में। उसके बाद हम इस पार्ट को राइट साइड पे रखेंगे और इसके ऊपर हम बेस फैब्रिक को उल्टा रखेंगे और ये जो हमने कट लगाया था इस पे हमें सिलाई करनी है। तो दोनों को अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद ये जो हमने कट लगाया था उसमें हमें सिलाई करनी है और सिलाई लगाने के बाद हम ये जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसे हम बैक साइड पे टर्न कर लेंगे। अभी हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर आपको बेस का जो हमारा बैक का पार्ट था उसे हम उल्टा रखेंगे। ये हमने कट तैयार कर लिया है। इसके ऊपर हम बेस का जो हमारा बैक का पार्ट है उसे हम उल्टा रख लेंगे और यहाँ पे दोनों शोल्डर्स को मिलाने के बाद हम शोल्डर फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है।
अब हम स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे। तो इसके ऊपर स्लीव्स को हम उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे और यहाँ पे भी आपको इसी तरह से स्लीव्स को ज्वाइन करना है। स्लीव्स को ज्वाइन करने के बाद हम स्लीव्स की बॉर्डर फोल्ड करेंगे। तो इसे सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके हमें सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स को ज्वाइन कर लिया है। अभी जो हमारे यहाँ पे नेक है उसमें हमें कॉलर लगानी है। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ मार्क करेंगे। तो यहाँ से हम लेंथ को मेज़र करेंगे। एक एंड से दूसरे एंड तक हमें इस तरह से जो हमारी मेज़र टेप है उसकी मदद से हमें लेंथ मार्क करनी है। तो इसकी लेंथ है 16.5 इंचेस प्लस उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे। तो 17.5 इंचेस की मैंने इस तरह से स्ट्रिप कट कर ली है, जिसे हम रॉन्ग साइड पे इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे। 2 फोल्ड करने के बाद दोनों तरफ से आपको सिलाई कर लेना है। उसके बाद हम इसे राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। तो इस तरह की स्ट्रिप हमने तैयार कर ली है। तो यहाँ से हम सिलाई को थोड़ा सा ओपन कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ से कॉलर लगाना स्टार्ट करना है। तो एक एंड से हमें इस तरह से कॉलर को लगाते जाना है। पूरी लेंथ में हमें सिलाई कर लेना है एक एंड से दूसरे एंड तक। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब जो हमारा दूसरा एंड है उसे हमें बैक साइड पे टर्न करना है और बैक साइड पे आपको इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई करते जाना है। तो इस तरह से हमारा कॉलर तैयार हो जाएगा। तो फ्रंट से इस तरह से हमारा कॉलर फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कॉलर को अटैच कर दिया है इस तरह से। बैक साइड पे मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। तो ये हमारा टॉप का पार्ट रेडी है। अब ये हमारा बेस फैब्रिक है बॉटम के लिए, जिसके ऊपर हमारा मेन फैब्रिक है उसे हम रखेंगे और यहाँ पे दोनों को हमें सिलाई करके ज्वाइन कर लेना है। दोनों को ज्वाइन करने के बाद हम टॉप और बॉटम को ज्वाइन करेंगे। तो इसके ऊपर हमें टॉप का पार्ट इस तरह से उल्टा रखना है और यहाँ पे हम टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरह से बैक साइड के साथ हम बैक का बॉटम ज्वाइन करेंगे। ये हमने टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लिया है। मैंने बैक साइड को भी ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो ये हमने रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। अब हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट। तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 19 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट है उसे हाफ कर लीजिए, प्लस उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे लूजिंग के लिए। यहाँ पे लेनी है हमें कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 16 इंचेस। यहाँ पे भी हाफ करके आपको 1 इंच लूजिंग के लिए ऐड करना है। दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। स्लीव्स की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 5.5 इंचेस। तो 5.5 इंचेस पे मार्क कर लेना है और इस लाइन को यहाँ तक हम एक्सटेंड कर लेंगे। उसके बाद इस पॉइंट को हमें क्रॉस में नीचे तक एक्सटेंड कर लेना है और इसकी फिटिंग कर लेना है। आप जो हमारा बॉटम का पार्ट है उसे हम सेपरेटली भी फिटिंग कर सकते हैं, बेस फैब्रिक को बेस फैब्रिक के साथ और जो मेन फैब्रिक है वो मेन फैब्रिक के साथ। यहाँ पे भी हम स्लीव्स को इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से हमें फिटिंग कर लेना है। तो फिटिंग करके हमने राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब लास्ट में हम नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे आपको इसे सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसकी भी बॉर्डर हम इसी तरह से फोल्ड करेंगे। इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके हमें सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और ऊपर की तरफ मैंने इस तरह से यहाँ पे बटन लगा दिए हैं। आप कोई भी रेडीमेड बटन यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारी डिज़ाइनर कुर्ती बिल्कुल तैयार हो चुकी है और यह है इसका फाइनल लुक। सो गाइस, तैयार है हमारी डिज़ाइनर कुर्ती एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स।
गाइस अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियोस को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।